गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि तालियां गोपाल जोरदार। बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे
जैसा मैंने कहा अलग अलग लीलाओं में भगवान ने सिखाया है, तो कुछ लीलाएं यहाँ बताई गई है। कैसे? झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और हम इतने बड़े हैं भी नहीं, फिर भी इतना सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जो परम पिता परमेश्वर है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, वो भी जब भक्ति की बात आती है तो क्या करते हैं? प्रेम के वश पारथ रथे हाक्यो, प्रेम के रस पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के वश पारथ रथे हाक्यो, प्रेम के रस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब इस पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है बताइए? पूरी दुनिया को नाच कौन नचाता है? भगवान। ऐसा कोई है जो भगवान को नचा दे? भक्त कहते हैं ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
गोपियां भगवान को देखकर क्या कहती है? छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसे सेना मिलई के। नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसे सेना मिलई के। नैना मिलई के मोसे नैना मिलई के। बात अधम कह दीनी रे मोसे नैना मिलई के। बात धन कह दीनी रे मोसे नैना मिलई के। आइए, बहुत सुंदर लाइनें हैं, ध्यान से सुनिए। और इन लाइनों को सुनते वक्त अपने आंखों के सामने भगवान का चेहरा रखिए। ये लाइनें सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई तो अगली बार मत बुलाना मुझे, लेकिन शर्त है कि आंखों के सामने भगवान का चेहरा होना चाहिए। भक्त कहता है, नजरे हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। नजरे हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी। कब से निहारे राह बिचारी खड़ी खड़ी। कब से निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम इन्हें। नजरों पे कर रहम इन्हें। अपना सताइए, एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरे मिलाइए। और नजरे मिला के शाम जरा नजरे मिला के शाम जरा मुस्कुराइए। एक बार हमसे सांवरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरे मिलाइए। और देखिए, अभी संतरे में भक्त बता रहा है, और जो मेरे हिसाब से यहाँ हर व्यक्ति यही सोचता है, बस भगवान को बोल नहीं पा रहा है, या अभी तक भगवान दिमाग में नहीं आए हैं, पर जिंदगी की परेशानियों को हल करने की कोशिश हर व्यक्ति कर रहा है, हो किसी से नहीं रही। तो भक्त कह रहे हैं, मैंने तो सारी कोशिश कर ली, मेरा जीवन मुझसे तो नहीं सुधर रहा, तो अब आपकी बारी है। भक्त कहता है, दिल को तो हमने आपकी चौखट
होठ पे रख दिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। दुनिया हमारी आप है इतना समझ लिया। और जब दिल जिंदगी सब भगवान को दे दी है तो भगवान का काम क्या है अब आप अपने हाथ से, अब आप अपने हाथ से इसको सजाइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सामने नजरें मिलाइए। तालियां जोरदार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और अब देखिए, यहाँ कई लोग होंगे जो कहीं ना कोई तीर्थ स्थल जाते होंगे, थोड़ा रेगुलरली जाते होंगे। कोई साल में एक बार जा रहा है, कोई महीने में एक बार जा रहा है। तो अब कई बार लोग अगर कहते क्या बार बार एक ही जगह बार बार जाना, तो जो सच्चे प्रेमी है भगवान के वो क्या जवाब देते हैं? जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखो। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं। तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। और यहाँ कितने वृंदावन गए हाथ उठाना? तो वहां दर्शन कैसे होते भगवान के? सुंदर तो सबको ही पता है। और कैसे करते दर्शन, कैसे होते हैं? बार बार पर्दा लगाते हैं। कारण पता है क्यों? आंख नहीं मिलनी चाहिए ज्यादा देर तक। तो वहां मानते हैं कि अगर ज्यादा देर तक आंख मिल गई तो बंदा वहीं का हो जाता है, वापस नहीं आ पाता वो। लेकिन उनको क्या पता, तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को। नजर का वार काफी है, नजर का वार काफी है। तेरा दीवाना बनने को, तेरा दीवाना बनने को। नजर का वार काफी है। नजर का वार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे। तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार काफी है। तेरा श्रृंगार काफी है, तेरा श्रृंगार काफी है। श्याम परिवार काफी है, श्याम परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ
शाम के दर पे विश्वास लेके आया हूं, मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया हूं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो अब सुदामा जी कह रहे कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूं वो सब जाकर कन्हैया से कह दो। क्या? न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखाबत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो
बार बार कहे, एक बार जाकर कह दो, बस मेरी बात तो पहुंचा दो वहां तक। तो एक द्वारपाल सोचा इतना कह रहा है तो कह ही देते हैं। वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान को सब बताते हैं और फिर ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो, देखिए एक बात, क्योंकि जब ये बात आती है ना कि रुक्मणी जी को बहुत अचंभा हुआ कि कैसा मेहमान आया है। कैसा मतलब, हाँ यही गलती थी। ये टीवी में यही दिखाते हैं ना कि गरीब है और उनको लग रहा है ऐसा भगवान ऐसे होते हैं क्या, वो लक्ष्मी माता का रूप है। तो अजीब माने भगवान दौड़ते हुए रोते हुए जा रहे हैं। और ये दृश्य उनको कम देखने को मिलता है क्योंकि अधिकतर उल्टा होता है कि लोग भगवान के लिए रोते हुए आ रहे हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और यहाँ भगवान पागल हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है ये कौन आ गया भाई कि जिसके लिए भगवान भाग रहे हैं ऐसे। तो ये अजीब था, वो कोई गरीब अजीब देखकर नहीं कर रही थी। तो इसीलिए ये विचार मन में मत रखिएगा। भगवान अपने बराबर से सुदामा जी को बैठाते हैं और जो अतिथि देवो भव, तो वो सुदामा जी के चरण धोने के लिए जल मंगवाते हैं। खुद धो रहे हैं, लेकिन जब चरणों पर नजर पड़ती है, कांटे चुभे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं और भगवान को बहुत रोना आ रहा है। भगवान को लग रहा है, देखिए भगवान को बुलाना पड़ता है। आपको भगवान को बुलाना पड़ता है। जब युधिष्ठिर इत्यादि सब दुध क्रीड़ा का खेल कर रहे होते हैं, भगवान वहां पर नहीं थे। जब द्रौपदी जी आई, बुलाई तब आए। तो कई बार लोग कहते हैं कि पहले ही भगवान को बुलाना पड़ता। और युधिष्ठिर जानते थे अगर भगवान वहां रहे तो वो खेल खेल ही नहीं पाएंगे, भगवान ये खेल होने ही नहीं देंगे। उन्होंने भगवान को आने से मना कर दिया, इसलिए भगवान वहां। लेकिन जब द्रौपदी जी ने बुलाया तो उन्होंने आने में बिल्कुल भी देर, आपको भगवान को बुलाना पड़ता है। तो यहाँ भगवान को रोना आ रहा है कि ये पहले क्यों नहीं आया मेरे पास, इसने इतना समय क्यों लगा दिया आने में। अगर पहले आ जाता तो पहले ये सब खत्म कर देता। तो वो दृश्य देखकर भगवान रो रहे हैं और उसी के रूप में कहा गया है कि भगवान इतना रोए हैं कि मानो वो आंसुओं से उनके चरण धो रहे हैं। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो।
से श्याम ने धुलाए। रोते कन्हैया रोते सुदामा, रोते कन्हैया रोते सुदामा। मित्रता में कैसा भाव आ गया है, मित्रता में कैसा भाव आ गया है। अरे द्वारपालो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सुदामा जी भगवान की ठाट बाट देख रहे हैं। इतने सेवक, इतना बड़ा महल, हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, कोई मेवे का थाल ला रहा है, कोई मोतियों का थाल ला रहा है। अब उनको लग रहा है छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व। सुदामा जी उसको छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे हो। दीनता को अपनी कैसे बतावे। छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने। 56 भोग का स्वाद आ रहा है, 56 भोग का स्वाद आ रहा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो